सीक्रेट वाइफ। सारे रिपोर्टर्स एक साथ तन्वी की तस्वीरें खींचने लगे। तन्वी ने फौरन अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो घर में वापस जाना चाहती थी, पर भीड़ में से किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ रखा था। मिसेस नोमानी, आखिर आपकी असली आइडेंटिटी क्या है? आप और मिस्टर विद्युत कब अपनी शादी का ऐलान पूरी दुनिया के सामने करेंगे? आप और मिस्टर विद्युत एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? रिपोर्टर्स ने तन्वी के आगे सवालों की झड़ी लगा दी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तन्वी के बारे में सब कुछ जाने बगैर वो उसे वहां से जाने देंगे। तन्वी ने अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा है। वो जानती है कि अगर इस वक्त सिक्योरिटी के लोग उसे मीडिया वालों से बचा भी लेंगे, तब भी उसकी तस्वीरों को विद्युत के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसे अब भी विद्युत की दी हुई वार्निंग याद है। वो किसी भी कीमत पर अब एक और रिस्क नहीं ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों से बच के निकलने का भी कोई रास्ता उसे नहीं दिखता। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने अपने हाथों को नीचे करके अपना चेहरा सबको दिखा देती है। सारे रिपोर्टर्स फौरन तन्वी की तस्वीरें खींचने लगते हैं। तन्वी केयरटेकर की तरफ घूमकर अपने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती आवाज में कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मिस्टर विद्युत की शादी की न्यूज को कवर करना था, इसीलिए मैं बिना परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गई। किसी को तकलीफ देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं तो बस ये सब अपनी जॉब के लिए कर रही थी। मुझे भी अपनी फैमिली को संभालना पड़ता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तन्वी को केयरटेकर से माफी मांगते देखकर सारे रिपोर्टर्स समझ चुके थे कि ये लड़की मिसेस नोमानी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तन्वी की तस्वीरें खींचना बंद कर दी। दूसरी तरफ तन्वी की बातें केयरटेकर को काफी कंफ्यूज कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी रिपोर्टर्स में से किसी की आवाज आती है, तन्वी वर्मा, क्या ये तुम हो? इतने में भीड़ में से किसी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, कौन? तन्वी वर्मा। अरे ये तो गॉसिप एंटरटेनमेंट वाली रिपोर्टर है। भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, माय गॉड, एक खबर के लिए इतनी मेहनत। मिस तन्वी, आई सल्यूट यू। रिपोर्टर ने तन्वी को सल्यूट करते हुए कहा। सारे रिपोर्टर्स की बातें सुनकर केयरटेकर तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी अपनी आंख मारते हुए उसे झूठ बोलने का इशारा करती है। केयरटेकर समझ चुकी होती है कि तन्वी उससे क्या कहना चाहती है। गुस्से में अपनी आवाज तेज करते हुए वो तन्वी से कहती है, प्लीज लीव राइट नाउ। मैं नहीं चाहती कि आपके खिलाफ मैं कोई भी लीगल एक्शन लूं। इतना कहते हुए केयरटेकर गुस्से में घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। घर के बाहर खड़ी तन्वी काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रहती है। उसे नहीं पता था कि सुपरस्टार विद्युत नोमानी की केयरटेकर भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। माहौल को नॉर्मल होता देख तन्वी टैक्सी से अपनी न्यूज एजेंसी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। हेलो डॉक्टर ओबरॉय, मैं निशांत की बहन तन्वी बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना कहते हुए तन्वी फोन कट कर देती है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है। पिछली रात को याद कर उसका मन उदास हो जाता है। गुमसुम सी वो खिड़की से बाहर देखते हुए किसी सोच में डूब जाती है। उसके भाई के सिवा उसका है ही कौन? नहीं, वो निशांत को कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे उसे कितनी भी जिल्लतें क्यों ना झेलनी पड़ी। फिलहाल सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और आगे भी ऐसा ही होगा। तन्वी ने मन ही मन सोचा। टैक्सी से उतरकर वो अपने ऑफिस के लिए चल पड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पीछे नहीं हट सकती। ऑफिस पहुंचते ही तन्वी की चीफ एडिटर उसके पास आती है। नॉर्मली उससे ज्यादा बात ना करने वाली चीफ एडिटर को अपने पास आते देखकर तन्वी समझ चुकी होती है कि जरूर कुछ होने वाला है। उसे ज्यादा बात नहीं करती है। अपने चेहरे पर
फेक स्माइल लिए चीफ एडिटर तन्वी से कहती है, मिस तन्वी वर्मा, कांग्रेचुलेशंस हमारी कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनने के लिए। तुम्हारे हुनर को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क लाई हूँ। तुम्हें ये पता लगाना है कि विद्युत नोमानी की ये सीक्रेट वाइफ आखिर कौन है। अदरवाइज तुम्हारा रेजिग्नेशन कल शाम में मेरी टेबल पे होना चाहिए। अपनी बॉस की बातों को सुनकर तन्वी और डिसअपॉइंट हो जाती है और पता लगाने के लिए चली जाती है। तन्वी दूसरे मैगजीन्स रिपोर्टर्स के साथ विद्युत की फिल्म बावरा मन के सेट के बाहर खड़ी होती है। सारे रिपोर्टर्स आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर कौन है ये मिसेस नोमानी। तन्वी ना चाहते हुए भी उनके इस डिस्कशन को ध्यान से सुन रही थी। कल किसी रिपोर्टर्स ने विद्युत नोमानी को आधी रात अपने बंगले से बाहर जाते देखा था। कैन यू बिलीव दैट? वो भी अपनी शादी की पहली रात, अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर। आई थॉट विद्युत नोमानी अपनी वाइफ को मीडिया लाइमलाइट से दूर रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। यू नो, टू सेव हर, दूसरे रिपोर्टर्स ने जवाब दिया। सेव माई फुट, तन्वी ने मन ही मन सोचा। सच तो ये है कि उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? सोच में डूबी तन्वी फिर से पिछली रात के ख्यालों में खो जाती है। इतने में तन्वी को किसी का धक्का लगता है। वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे ऑफिस की कलीग आकृति उसके बगल खड़ी होती है। तन्वी को ताने मारते हुए आकृति उससे कहती है, तन्वी वर्मा, चीफ एडिटर को नाराज करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, बट नाउ इट्स टू लेट। आकृति हमेशा से चीफ एडिटर की हाँ में हाँ मिलाने का काम करती थी। इसी वजह से चीफ उसे काफी इम्प्रेस्ड रहती थी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर उसकी चीफ एडिटर को काफी खटकता था। आकृति बिना रुके अपनी बात को कंटिन्यू करती है। मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को दूसरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, बस इसीलिए कि किसी जमाने में उन्होंने किसी सुपरस्टार की कोई न्यूज कवर कर ली थी। इंडस्ट्री में सबको पता है कि सुपरस्टार विद्युत की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना कितना मुश्किल है, और तुम्हें तो उनकी वाइफ के बारे में पता लगाना है। आई फील सो सॉरी फॉर यू। आई थिंक तुम्हें अपने रेजिग्नेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये विद्युत का नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? तन्वी ने मन ही मन सोचा और इरिटेट होकर आकृति से कहा, आकृति, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम्हारी आवाज और नाली के उस मेंढक की आवाज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? You both are equally annoying. How dare you? आकृति ने गुस्से से तन्वी की तरफ देखकर कहा। तन्वी ने भी आकृति की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इम्तिहान का फैसला हमेशा आखिर में किया जाता है। रेस के खत्म तक कोई नहीं जानता कि जीत किसकी होगी। तन्वी अच्छे से जानती थी कि उसे अपनी नौकरी कंटिन्यू करनी ही है। किसी भी कीमत पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। आकृति तन्वी की बातों को मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें पता है कि मिसेस नोमानी कौन है। खैर, अगर तुम खुद को इतना ही स्मार्ट समझती हो तो मिसेस नोमानी कौन है ये पूरी दुनिया को बता के दिखाओ। तन्वी आकृति की बात का जवाब देने ही वाली होती है कि लोगों की भीड़ में से उसे कोई बोल पड़ता है, सुपरस्टार विद्युत नोमानी आ गए। इतना सुनकर रिपोर्टर्स की भीड़ एक साथ विद्युत की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। तन्वी पीछे पलट कर देखती है तो एक काले रंग की आलीशान गाड़ी स्लो स्पीड में भीड़ की तरफ आ रही होती है। विद्युत की गाड़ी फिल्म सेट के अंदर जाने के लिए बढ़ती है। वहीं रिपोर्टर्स को सेट के बाहर ही रोक दिया जाता है। फिल्म की शूटिंग सेट में ऐसा बहुत कम हुआ है कि रिपोर्टर्स को सुपरस्टार विद्युत की कोई तस्वीरें खींचने का मौका मिल सके। वहीं विद्युत की गाड़ी तन्वी के बगल से गुजरती है। गाड़ी के जाते ही तन्वी राहत की लंबी सांस लेती है। जाहिर है कि विद्युत ने उसे नहीं देखा होगा, पर अफसोस उसकी ये खुशी बहुत देर तक नहीं टिक पाती। अचानक से तन्वी को एक जोर का धक्का लगता है
और वो विद्युत की गाड़ी से टकरा जाती है। विद्युत की गाड़ी तेजी से आवाज करते हुए रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही तन्वी का चेहरा सामने वाली खिड़की से भिड़ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी की सारी हड्डियां एक एक कर जमीन पर बिखरने वाली हैं। चोट लगने के बावजूद तन्वी के मन में सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि कहीं विद्युत नुमानी उसे अपनी फिल्म सेट में देख ना ले। तन्वी जल्दी से उठकर गाड़ी के सामने से हटने ही वाली होती है कि कार का शीशा एकदम से नीचे हो जाता है। तन्वी की नजर गाड़ी के अंदर बैठे शख्स पर जाती है। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अभी भी कार की सीट पर बैठा हुआ है। वहीं भीड़ में मौजूद आकृति अपने हाथों को पीछे कर लेती है। इन्हीं हाथों से उसने धक्का देकर तन्वी को विद्युत नुमानी की कार के आगे ढकेला था। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि सुपरस्टार विद्युत नुमानी को स्टार्स के आगे पीछे घूमने वाली मीडिया के लोगों से कितनी नफरत है। बाकी एक्टर्स जहां दूसरे मीडिया हाउसेस के सामने इंटरव्यू और तस्वीरें देते नहीं थकते, वहीं विद्युत नुमानी मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं। एक बार तो विद्युत ने इसी बात पर किसी रिपोर्टर की जमकर पिटाई कर दी थी। ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब बिना किसी फैसले के इसे सेल्फ डिफेंस में लिया हुआ कदम बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। विद्युत के इसी गुस्से की शिकार अब तन्वी होने वाली थी।